ITV ट्राई सिटी न्यूज की ओर से जो नया कार्यक्रम बनाया गया है जिसका नाम रखा है मैं सेवक श्री राम का। ये कार्यक्रम बनाने का हमारा ये कारण है क्योंकि कोविड-19 के कारण शायद इस बार आपको रामलीला देखने का मौका ना मिले, इसलिए हम अपने ITV ट्राई सिटी न्यूज के स्टूडियो में किसी न किसी रामलीला के कलाकार को बुलाने के बाद आपके साथ रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ धर्म रक्षक कला मंच के कलाकार हमारे साथ है अजय पाल जी, जो मनी माजरा इंदिरा कॉलोनी में रामलीला करते हैं। आज हम आपके साथ उनको रूबरू कराएंगे क्योंकि ये उसी रामलीला में डायरेक्टर की भूमिका भी निभाते हैं। अजय पाल जी, आप हमारे ITV ट्राई सिटी न्यूज के स्टूडियो में पहुंचे हैं, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अजय पाल जी, थोड़ा जरा जन्म स्थान है, जरा थोड़ा बर्थ है, वो कितने था? मेरा जो जन्म स्थान है वो शिमला हिमाचल प्रदेश था। मैं अपने नानके पैदा होया सी, ठीक है जी। लेकिन मेरे फादर साहब चंडीगढ़ ही जॉब करते सीगे तो ਆਪਾਂ चंडीगढ़ ही मेरा लालन पालन सब पढ़ाई मेरी चंडीगढ़ हुई। 38 वेस्ट ਚੱਪਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ 10ਵੀਂ तक ਤੇ 11वीं तो लेके ग्रेजुएशन में गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। क्या बात। अजय पाल जी, आप ये बताइए कि आप रामलीला में कैसे जुड़े? रामलीला में क्या कि मुझे रामलीला के बारे में पता था और जानता था कि रामलीला होती है। मेरे मामा जी करते थे, कभी मम्मी मेरे बताया करते थे, लेकिन मेरे घर में माहौल ऐसा था कि मेरे फादर साहब बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। मामा जी कौन सा रोल करते थे? मेरे मामा जी रावण का रोल करते थे। एक छोटे मामा मेरे ताड़का का रोल करते थे, शिमला कैथू में जी। अच्छा जी। हाँ जी, मेरी मम्मी हमें बताया करती थी, लेकिन मेरे पापा बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। ठीक है जी। तो 10वीं तक तो मतलब मुझे अलाउ ही नहीं था कि मैं रामलीला देखने चाहूँ, या ये है कि दिन में अगर चले गए स्टेज देख ली तो ठीक है जी। ठीक है। लेकिन जैसे हम 11वीं में हुआ, मैं कॉलेज में हुआ, फिर वहां से फिर मैं थोड़ी सी मुझे आज़ादी मिली और शौक तो मुझे मैं था ही रामलीला का जी। तो फिर मैं रामलीला के इसमें चला गया एक दिन रिहर्सल पर। कौन सी रामलीला में गया आप? मैं अपने महर्षि वाल्मीकि रामलीला क्लब डड्डू माजरा कॉलोनी में। अच्छा जी। उसमें वो हमारे उस्ताद थे गुलशन जी। ठीक है। उसके बाद उनके बाद मिस्टर कम्मी जी हमारे उस्ताद रहे। ठीक है जी। तो मैं वहाँ चला गया। तो ये कौन से सन की बात है? ये 1991 की बात है जी। 91 की। 91 में आपने कौन सा रोल किया वहाँ पे? मैं जब पहले दिन गया तो मैंने देखा कि वहाँ सभी रोल कर रहे थे और हमारे उस्ताद जी ना कई के रोल के लिए ट्राई कर रहे थे। लड़के आपके लिए? नहीं, लड़के ट्राई कर रहे थे। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगा बैठे बैठे कि मैं ये रोल मैं कर सकता हूँ। क्या बात है। ठीक है। और पता नहीं कि उस्ताद जी को क्या आया कि 1.5-2 घंटे बाद जब खत्म होने वाला था रिहर्सल का टाइम, तो मुझे बोले मुन्ना तू खड़ा हो। अच्छा। खड़ा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये लाइन बोलनी है कई के रोल की? हाँ जी, कई के रोल के लिए। तो वो लाइन ये थी कि मुझे आज भी वो याद है, मंथरा आज तो बड़ी देर से आई, क्या रास्ते में कोई मिल गया था? तो मुझे ये लाइन बुलवाई और मेरे उस्ताद जी कहते बस ठीक है कहते जी हो गया ओके कहते ये। अच्छा। फिर आपने कई का रोल किया? हाँ जी, उस वर्ष मैंने कई का रोल किया। अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पहले साल ही कई जैसे एक अच्छे रोल पर आ गया। ठीक है। तो आपने कई का रोल फिर कितने साल किया? मैंने कई का रोल 9 साल के करीब किया, 9-10 साल जी। कई का रोल आपने 9 साल किया? हाँ जी। तो कौन कौन से डायलॉग होते हैं कई के, वो जो हमारे ये दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी सुनना चाहेंगे कि एक जेंट्स के लिए लेडीज कैरेक्टर करना कितना औखा होता है, क्योंकि आपने कई का रोल किया और आपने कौन सा डायलॉग आपको याद होगा? कि मैंने उस समय जो डायलॉग किया था करता था मैं, तो जब गोप भवन में दशरथ जी आते थे बिल्कुल मनाने के लिए, उठाने के लिए कि कई को, तब मैंने डायलॉग बोलता था, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो छल कपट, अब मुझे मनाने आए हो, आप मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्राण पालन करने वाले हो। क्या बात है, क्या बात है। और कौन सा डायलॉग होता है कई का? इसके अलावा हमारा जो सिंपल है वो डायलॉग में ही चलता था कि और कुछ डायलॉग होते थे कि दशरथ से जब दशरथ महाराज से कई बर मांगती है। हाँ जी। एक अगर वो डायलॉग आपको याद है तो वो सुना दीजिए। हाँ। ठीक है। कुछ इस तरह था वो डायलॉग कि अगर आपको मुझे देने हैं तो मुझे 2 बार दीजिए, एक बार से भरत को राज तिलक और दूसरे वर्ष से रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास। क्या बात। अच्छा अजय पाल जी, आपने और कौन सा रोल किया वहाँ? दूसरे साल मुझे
शूर्पणखा का रोल मिला। क्या बात है, घर के लेडीज कैरेक्टर ही मिले आपको। हाँ जी, दूसरे साल मुझे शूर्पणखा का रोल मिला। शूर्पणखा का रोल आपने कितने साल किया वहाँ पे? वो मैंने 10-12 साल किया मैंने लगातार। हाँ जी, रेगुलर जी। एक दर्शक जो हमारे हो शूर्पणखा का भी डायलॉग सुनना चाहेंगे। हाँ जी, तो जरूर। उसमें क्या है कि जब शूर्पणखा अपना परिचय थोड़ी देती सी है, अदा भी वही बनानी पड़ती है ना फिर। हाँ जी बिल्कुल। तो कि जब शूर्पणखा अपना परिचय देती है राम लक्ष्मण भगवान श्री राम जी को, तो वो ही कहती है कि मेरा नाम शूर्पणखा है, शूर्पणखा। मैं लंकेशपति महाराज रावण की बहन हूँ, बहन। और मेरे भाई खर और दूषण इसी जंगल में रहते हैं। क्या बात है। यद्यपि बहुत से शहजादों की मुझ पर तबीयत आई, पर बंदी किसी को खातिर में न लाई। अजी तुम मेरे मालिक और मैं तुम्हारी लुगाई, अब समझे रावण के बाप के जवाई। क्या बात है, क्या बात। तो फिर लक्ष्मण जब आपका नाक काटता है, वो भी दृश्य दिखाओ जरा दर्शकों को। तो लक्ष्मण जब नाक काटता है, तो जब वो नाक पकड़ता तो बड़े उससे बोलना पड़ता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। हाँ। तो लक्ष्मण का जवाब आता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो उसके बाद वो जैसे ही नाक काटता हो तो बस पहली आवाज निकलती, रोती कैसे वो ये? हाय मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई, हाय तुमने मेरी नाक उड़ाई, ये तुम्हारे दिल में क्या समाई जो तुमने मेरी ये हालत बनाई। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आपने ककेई का भी रोल किया, शूर्पणखा का भी रोल किया, और लेडीज कैरेक्टर कौन सा किया आपने? नहीं, बस मैंने यही 2 लेडीज कैरेक्टर अच्छा, किए। फिर उसके बाद जेंट्स किया होगा? हाँ, जेंट्स में अंगद का रोल मिल गया मुझे तीसरे साल जी। अच्छा, एक साल किया आपने रोल? मतलब एक साल चलते रहे धीरे धीरे Change होते रहे कि वो आगे फिर मुझे साथ में अंगद का रोल मिल गया। साथ में अंगद का मिल गया। अंगद का रोल मिल गया। उसी साल मुझे परशुराम जी का रोल मिल गया। क्या बात है। एक अंगद का डायलॉग सुना दो। अंगद का डायलॉग। अंगद जब रावण के दरबार में खड़ा होता है तो उसको चैलेंज करता है। पाँव जो आता है रावण दरबार में, तो उनको चैलेंज करता है, तो बोलता है खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिट डाले तू, कोई बाकी रहा हो तो उसे भी बुला ले तू, प्राण करता है जो तू अपना प्राण निभा ले तू। क्या बात। ना फिर ये वक्त आएगा, ना फिर ये वक्त चूकेगा, पलक आंसू बहाएगा और जमाना मुंह पर थूकेगा। क्या बात। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अंगद का भी रोल कर रहे हैं, फिर कौन सा रोल किया आपने? परशुराम का रोल। परशुराम का तो जब संवाद होता है लक्ष्मण के साथ। हाँ जी, लक्ष्मण के जब साथ वो धनुष तोड़ा जाता है, राम जी की शादी होती है ना। हाँ जी। उसी में आपका एक ही दिन का सीन होता है वो तो। हाँ जी, वो उसमें भी मैं सीन, स्वयंवर में भी 2 सीन किया करता था जी, स्वयंवर में। अच्छा, वो कैसे, कौन से सीन? पहले मैं एक पहला राजा होता है जी, अच्छा, धनुष तोड़ने का। धनुष तोड़ने का वो करता था। उसके बाद मैं निकल वो जाता। कौन सा आप डायलॉग बोलते हैं स्टेज वो पे? तुम था, पौधे पुराने धनुष पर इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है, चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, किस बात पर चढ़ आया इतना गुमान है। क्या बात है, बहुत सही। अच्छा, और कौन सा, जो ये परशुराम का रोल करते हैं इसी सीन में आप? हाँ जी। तो वो परशुराम का जब सीन आता है तो वो कौन सा डायलॉग आप बोलते हैं वहाँ पे? परशुराम का मैं डायलॉग बोलता हूँ, और राजा राजा के लड़के क्या मुंह नहीं संभाले तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्या आंखें लाल निकाले तू, शायद तू नहीं जानता मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मृगवंशी पर ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हो निर्भोई हूँ, मेरे इस खूनी परसे ने खूनों की नदियां बहाई है, कई बार इस आर्य भूमि पर क्षत्रानियां राज बनाई है, ये शस्त्रहारी की योद्धा के भुज दंड काटने वाला है। ऐ लक्ष्मण, तू भी इसे निहार, अब यह तेरा लहू चाटने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ये आपने सारे जो कैरेक्टर किए ये डड्डू माजरे में किया आपने? हाँ, मैं डड्डू माजरे में किया। उसके बाद 2010 तक मैंने वहीं किया जी, डड्डू माजरा में। हाँ जी। तो 2000 मतलब 1996 में हम क्या हुआ कि चंडीगढ़ डड्डू माजरा से मनी माजरा शिफ्ट हो गए। ठीक है।
तो 1996 से लेके 2010 तक मैं रामलीला करने के लिए डड्डू माजरे जाता रहा जी। अच्छा। तो मैंने जाना शाम रात को ही वापस आना जी। ठीक। 2 साल के बाद मेरा एक बड़ा मित्र धीरज कुमार जी, ठीक। वो मुझे मिल गए। वो पहले वहाँ रोल किया करते थे मेघनाथ जी का, तो उन्होंने मुझे बोला, मैं क्या मेरे साथ चला कर चलो, मैं अकेला जाता हूँ, 2 जनेंगे। फिर हम दोनों जाने लग गए जी। अच्छा। तो 2010 तक हम दोनों ही जाते थे वहाँ पर, रात को हमने वापस आना रोल करके। और ऐसा टाइम होता था कि मेरा रोज रोल हुआ करता था। कभी मंत्री का रोल कर रहा हूँ, कभी किसी, तो रोज ही स्टेज पर हुआ करता था, रोज ही आना जाना रहता था। मनी माजरा से डड्डू माजरा जाए। तो फिर मनी माजरा में भी आपने रामलीला शुरू की? हाँ जी। 2010 के बाद क्या हुआ कि मेरे मित्र रविंदर लोट जी और धीरज कुमार जी मेरे साथ थे जी, और बलविंदर सिंह अशोक जी, तो बड़े अच्छे मित्र थे। हम चारों एक दिन बैठे, उनको भी थोड़ा रामलीला का शौक था। उन्होंने बोला, यार अजय आप इतने दूर जाते हो, रामलीला करते हो, ठीक है ना, अगर हम अपनी रामलीला यहीं शुरू कर दें जो इतने सालों से बंद पड़ी है। कुछ और बच्चे भी थे, मिस्टर बसंत है, अमित बिड़ला जी हैं, इन्होंने इकट्ठे हुए ये लोग। तो हमने कहा जरूर। तो आई प्रॉब्लम के डायरेक्टरशिप कौन करेगा, क्या बात है? कि डायरेक्टर कौन करेगा। तो धीरज कुमार जी कहते देखो आपने लेडीज रोल भी किए हैं और आप वहाँ प्राउंटिंग भी किया करते हो और असिस्टेंट डायरेक्टर भी आप करते हो, तो यहाँ डायरेक्शन दे लो। तो मैं कहा चलो ठीक है जी। तो हमने पहले साल मेहनत की और थोड़ा धर्मरक्षक कला मंच बनाया हमने, एक अच्छा नाम रखा। ये कौन से साल की बात है? ये 2011 की बात है। अच्छा, 11 से फिर आपने मनी माजरा में इंदिरा कॉलोनी डड्डू माजरा आना बंद कर दिया। मैंने हाथ जोड़े, उस स्टेज को नमस्कार किया कि इसने मुझे बहुत अच्छा मंच दिया। और मैं स्वरूपनखा के रोल की वजह से यहाँ से मैं कॉलेज में जाके भी नाटक करने लगा। तो वहाँ मैंने प्रोफेसर प्रहलाद अग्रवाल जी थे, उनकी डायरेक्टरशिप में मैंने धूर्त समागम और शकुंतलम ये मैंने नाटक किए कॉलेज के अंदर। और सबसे बड़े कि वहाँ भी मुझे कुछ स्वरूपनखा जैसा ही रोल मिला। ठीक है। और मैंने क्या कि जिस समय मैं रोल के लिए रिहर्सल ही कर रहा था ना, कि मैं कॉलेज लेवल के रिहर्सल कर रहा था, तो उसी टाइम मेरी सिलेक्शन रोल के रिहर्सल को देखते हुए डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी से मुझे रोल खेलने का मौका मिला। क्या बात है? फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और मैंने वही नाटक में वही रोल पंजाब यूनिवर्सिटी में किया। जब आपने 2011 में यहाँ मनी माजरा में रामलीला शुरू की, हाँ जी, तो आपने डायरेक्टर तो आप बन ही गए वहाँ पे, है ना? हाँ जी, हाँ। तो आपने फिर टीम भी इकट्ठी की होगी, क्योंकि रामलीला के लिए टीम चाहिए। बिल्कुल जी। अगर टीम है तो पैसा भी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि रामलीला करने के लिए पैसा भी चाहिए और टीम भी चाहिए। ये दोनों आपने तैयार की, ये आपकी मेहनत है ना। तो आपने फिर रोल कौन सा किया वहाँ पे? मैंने वहाँ पर परशुराम का और अंगद का रोल करता रहा जी। शुरू से 2011 में जब आपने मनी माजरा? हाँ जी। अच्छा। लेकिन उसमें एक बार ऐसा हुआ कि मुझे केकई का रोल भी करना पड़ गया वहीं पर। उसका क्या कारण था? उसका कारण यह था कि जो केकई वाला लड़का था, लास्ट टाइम पर आके उसने जब मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। ये डायरेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो मेरे कोई कैरेक्टर मना कर दे तो फिर या तो खुद करना पड़ता है या फिर किसी का चेंज करना। तो मेरे मित्र धीरज कुमार जी कहते भाई ऐसा है कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है, अब केकई का रोल आप करो। कहते केकई का रोल चलो मेरे को करना चाहिए, चलो मैं करता हूँ, लेकिन बात यह कि मेरे बराबर का डायरेक्टर भी दशरथ भी चाहिए। दशरथ कोई और ना, लेकिन धीरज जी हमारे यहाँ डड्डू माजरा में रोल किया करते थे, दशरथ का भी। अच्छा। फिर हम दोनों ने रोल किया तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी वाह वाह मिली। लोगों ने बोला कि आप दोबारा करो। मैं क्या नहीं, बस वो तो एक टाइम था। जान कि आपने रामलीला में केकई का रोल किया और परशुराम अंगद स्वरूपनखा। इसी रामलीला में, अपने रामलीला में मैं अंगद और परशुराम जी का रोल करता रहा। ठीक है। इतने सालों से आप रामलीला करते आ रहे हैं, आपका परिवार का सहयोग भी है इसके साथ? अब देखिए 11वीं 12वीं के जब मैं पढ़ने लगा कॉलेज में और मेरे फादर साहब को विश्वास हो गया कि अब ये पढ़ लेगा, तो बड़ा सहयोग रहा। मैं अपनी अंगद की वर्दी भी खुद ठीक तैयार किया करता था, गुर्ज मेरे डैडी ने तैयार करके दिया मुझे, तो उनका बड़ा सहयोग रहा मेरे को। ठीक है जी। तो आपका जो परिवार है, वाइफ है, बच्चे हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है? हाँ जी, हाँ जी। अब मेरा बेटा है लक्ष्मण का रोल करता है जी, इसी स्टेज पर। क्या नाम है उनका? उसका नाम है तरुण गागट जी। अच्छा। तो आपके वाइफ भी कोई हेल्प करते हैं स्टेज? हाँ, वाइफ क्या है कि बेटे की तो पूरी वर्दी उसका सब कुछ तैयार करके रखती है, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर है और मतलब हाइट भी है, तो हम दिल्ली से सामान ले आते हैं तो वो
छोटा बड़ा हो जाता है, वो ठीक करते, फिर कई बार सिलाई उधड़ जाती है तो वो सारा वाइफ ही ठीक तो करते जब आप रामलीला करके घर जाते हो रात को, है ना, 12-1-2 बजे, 12 बजे हैं। 1-2 बज जाता है जी। तो फिर घर वालों का क्या कैसा हो आपके साथ? घर वालों का क्या आता है कि मेरी वाइफ को बड़ी तकलीफ होती है कि क्या होता है ना कि हम वैसे तो हम 7-8 बजे 6-7 बजे खाना खा लेते हैं, लेकिन जब रात को 1:30-2 बजे का टाइम होता है तो दोबारा भूख लग जाती है। क्या बात? उस केस में वाइफ क्या थी, दोबारा उठती है और वो फिर दोबारा से खाना गर्म करती है और बना के देती है जी कि अब ये थक कर आई है। जान कि अगर आप रामलीला करते हैं तो घर वालों का भी सही हो। हाँ जी, पूरा सहयोग है। अजय पाल जी, आप इतने सालों से रामलीला करते हैं, कोई रामलीला कई बार घटना घट जाती है, कोई वाक्य आ जाता है, ऐसा कुछ ऐसा वाक्य सुनाइए जो ये लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि रामलीला में क्या क्या होता है। ऐसा है कि एक बार हमारा एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने बोला कि सर मुझे ना हनुमान जी का रोल करना है। क्या बात है? मैंने कहा ठीक है जी, हनुमान जी का रोल करना है। तो उस समय हमारे पास आर्टिस्ट की प्रॉब्लम थी हनुमान जी के लिए, और कोई जल्दी तैयार नहीं होता था कि हनुमान जी का बड़ा ब्रह्मचारी रोल रहता है। तो मैंने उसको बोला भी ठीक है, लेकिन ब्रह्मचार्य में रहोगे तो भाई सब कुछ ठीक रहेगा। तो कहता नहीं जी मैं करूँगा। चलो, मैं भगवान बालाजी को बहुत मानता था, हनुमान जी को। तो उसने बोला कि जैसे हम करते हैं, मैंने उसकी पूजा कराई और रोल के लिए वो तैयार कर दिया। और जब वो तैयार हुआ तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत सुंदर लगा और बड़ा अच्छा लगा। उसने रोल अच्छे से कर भी दिया पहले दिन। क्या बात? लेकिन जब रावण दरबार अगले दिन आया तो जैसे ही उसने शुरुआत की जय श्री राम, और तीसरी बार में उसकी आवाज़ मन चली गई। क्या बात? वो मतलब चोर लगाए लेकिन उसकी आवाज़ ना निकले। तो ऐसे 15-20 सेकंड हो गए तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो मुझे लगा कि इसकी आवाज़ चली गई। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान श्री राम, ये आप ही का नाम ले रहा था और आप ही का नाम लेते हुए इसकी आवाज़ चली गई, ऐसा पाप मत लगाना, इस बच्चे को क्षमा कर दो और इसकी आवाज़ वापस करा दो। और उसने भी आंखें बंद करके उसने भी भगवान से प्रार्थना की, मेरे से गलती हुई होगी, जो भी उसने गलती की, कि मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। और उसके बाद उसकी आवाज़ आ गई। क्या? और आज भी बहुत अच्छा रोल करता है जी। जय श्री राम जी। और क्या कह रहे थे आप? हमारा क्या हुआ कि सबको रामलीला ठीक चल रही थी, 2011 से 2015 तक ठीक चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे चेंज होने की बात आई, क्योंकि टाइम कम हो गया, बिल्कुल, तो हम थोड़ा टाइम को लेके, मैं थोड़ा टाइम को लेके बड़ा सख्त हूँ कि मेरे को अगर टाइम बोल दिया तो वो बिल्कुल। मेरी ये कोशिश रहती थी कि मेरे रामलीला के कलाकार के हमने बोला कि 9 बजे हम पर्दा उठा दें, लेकिन पब्लिक नहीं आती। बिल्कुल, कलाकारों का ये रहता था कि पब्लिक नहीं आती है, आप ऐसे करने जबरदस्ती है, 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा मानता था कि हम पब्लिक को अपनी आदत डालें, ठीक है, बशर्ते कि उनके अनुसार चले। ठीक। और दूसरा, हम चाहते थे कि रामलीला में लड़कियां के रोल करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, बिल्कुल, कि हम लड़कियों को रामलीला में लेकर आए। अच्छा, क्या बात? अब इस बात को लेके चर्चा चली, तो ऐसा टाइम आया कि 2015 के अंदर पूरी की पूरी आर्टिस्ट लाइन सिर्फ इस वजह से रामलीला छोड़ गई कि यहाँ पे हम लड़कियों के साथ रोल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो वो सभी छोड़ कर चले गए। तो 2015 में हम रामलीला ना कर सके, क्या बात? और हमने सिर्फ दशहरा किया। लेकिन 2016 में जब हमने रामलीला शुरू की तो मैडम गीता जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। हमने उनके आगे अपनी बात रखी। मैं कहा मैडम जी ऐसा है कि हमने चेंज करना और लड़कियाँ लेके आनी है। उन्होंने कॉलोनी से ही लड़कियाँ ढूंढी, क्या बात? और निष्काम? हाँ जी, निष्काम जी, कोई पैसा नहीं, और उनके माता पिता को बनाया। हमने जाके खुद बैठे, और हमारे स्टेज पर अभी तक लड़कियां का रोल करती हैं, और लेडीज़ का उनके मम्मी होती हैं, लड़कियों के वही लेडीज़ का रोल करती हैं। हमारे मैडम गीता जी हैं, वो खुद के कई का और शबरी जी का रोल करती हैं। क्या बात है। यानी कि अजय पाल जी का यही कहना है कि कई रामलीला में प्रोफेशनल लड़की आ गई थिएटर वाली, जो, लेकिन हमारी जो रामलीला होती है उसमें जो लड़कियां या औरतें, जो महिलाएं हैं, वो रोल जो लेडीज कैरेक्टर होता है वो ही करते हैं, वो निष्काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है अजय पाल जी। मैं ITV ट्राई सिटी चैनल का जो एक कार्यक्रम बनाया है सुनील जी ने, मैं सेवक श्री राम का, उसमें मुझे ये प्रेजेंट किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।